हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर हम साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के आपके प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन चैप्टर से यहाँ पर कुल 20 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन हमारा वायु, मृदा, जल और जीवधारी। यहाँ बात हो रही है प्राकृतिक संसाधन की, कौन नहीं है? तो यहाँ पर हमारा जो जीवधारी है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यूरो 2 का संबंध किससे है? ऑप्शन हमारा वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, या कोई नहीं। तो जो यूरो 2 है इसका संबंध है वायु प्रदूषण से, एयर पोल्यूशन से। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? यहाँ पर ऑप्शन हमारा नदी, तालाब, कुआं और समुद्र। भूमिगत जल यानी कि भूमि के अंदर का जल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा जो कुआं हो जाएगा यह भूमिगत जल का उदाहरण है। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु की यहाँ पे बात हो रही है, ऑप्शन हमारा केचुआ, शेर, मछली और बकरी। तो जो आपके उभयलिंगी जंतु होते हैं, बाइसेक्सुअल जो है ऑर्गेनिज्म, ये हो जाता है केचुआ हो जाता है, और जोक हो जाता है, और आपका टेपवर्म भी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, केचुआ, जोक, टेपवर्म से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉलीफॉर्म क्या है? तो इसके हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन है हमारा वायरस है, जीवाणु है, कवक है, इनमें से कोई नहीं। तो जो कॉलीफॉर्म है वह एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वच्छ जल का पीएच मान क्या होता है? 7, या 7 से जो कम होता है, 7 से ज़्यादा होता है, या फिर 0 होता है? जो स्वच्छ जल होता है उसका पीएच मान जो आपका 7 होता है, ऑप्शन नंबर ये हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो आपका पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? जो गंगा कार्य योजना थी वो किस वर्ष प्रारंभ हुई? ऑप्शन हमारा 1980, 1990, 1985 या 1995। तो गंगा कार्य योजना जो है 1985 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? जो चिपको आंदोलन है वह आपका गढ़वाल जिले में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1970, 1985, 1980 या 1990। जो चिपको आंदोलन है वह आपको 1970 ईस्वी में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है? जो सरदार सरोवर बांध की यहाँ पे बात हो रही है, तो हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा यमुना, गंगा, नर्मदा और ताप्ती। जो सरदार सरोवर बांध है वह जो है आपके नर्मदा नदी पर स्थित है, बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया। किसमें? तो मिदानीपुर में, गढ़वाल में, टिहरी गांव में, इटारसी में। ये जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मिदनापुर में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण और खनन। अतिचारण यानी कि ज़्यादा मवेशियों के द्वारा जो है वो खेतों का चरा देना, खनन जो है उसकी खुदाई करना खेतों की। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा आप घटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो यानी कि जिनका आप घटन हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं जैव निम्नीकरणीय, बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का जो प्रयोग किया जाता है वो क्या है? ऑप्शन हमारा रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिपीट, रिवर्स, रिसाइकल या रिपीट, रिसोर्ट, रिस्टोर। से अभी कथन ही गलत है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा, जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट स्थल जो क्या कहलाते हैं? जो विशिष्ट हॉटस्पॉट स्थल है वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम लोग वन कहते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? तो ऑप्शन है हमारा खेजड़ी, आम, जामुन और पीपल। तो जो अमृता देवी बिश्नोई का संबंध है वह आपके खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण से है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट या छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि जो जलमार्ग होता है हमारा प्राकृतिक रूप से, उस पर जो डैम कंक्रीट यानी सीमेंट सब छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा डैम, चेक डैम, बांध या प्रपात। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चेक डैम उन्हें कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कोयला तथा पेट्रोलियम ईंधन है जो किसी के परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं। ऑप्शन में केवल प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा, सागरीय प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर जो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि प्राणियों के मृत शरीर से आपका पेट्रोलियम का निर्माण होता है और वनस्पतियों वगैरह के, और वनस्पतियों के जो मृत होते हैं शरीर, यानी कि पेड़ पौधे हजारों करोड़ों वर्ष लाखों वर्ष पहले जो दबकर कोयला का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? ऑप्शन हमारा मृदा, वन, जल। तो आपको ज्ञात होनी चाहिए कि जो प्राकृतिक संसाधन है हमारा, वो मृदा भी है, वन भी है और जल भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और पूछ रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है? ऑप्शन हमारा कोयला, पेट्रोलियम, वन और उपरोक्त सभी। तो जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा कि कोयला, पेट्रोलियम, वन सभी जो है संसाधनों को संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है, यानी कि जितनी हमें ज़रूरत हो उतनी आवश्यकता करना चाहिए, नहीं तो इनका अति दोहन होने लगता है। तो इस तरह यहाँ पर हमने आपके जो है साइंस के यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से मैनेजमेंट चैप्टर से कुल जहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन को कर लिए हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर करें और भी न्यू वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।